जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता। दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब मना नहीं, पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का महाराज श्रावण महीने में श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी 26 जुलाई की रहेगी, उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठकर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है, मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है, उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना पर 7 बजे सब आनंद लेंगे रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे, हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला? कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे होंगे, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला या आप ही जान सकते हैं। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज
तीज का व्रत करते हुए आए तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन, रोली, मोली, जनेऊ आदि पुष्प, बेलपत्र, जल, दूध, पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलाहार करना हो तो फलाहार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बनाओ। प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बना कर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली, मोली, चंदन, अबीर, गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी। वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी, थोड़ा बहुत सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना है। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से, प्रसाद के हिस्से घर में कर मत लेकर जाना। मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया, दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया और तुमने 5 दिया लगाकर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6। एक वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर कर आना। और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठ कर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर कर फिर अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर कर नहीं देना, ना बच्चों को, ना बड़ों को, ना किसी से। बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो। ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता, पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए। फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मावे कहीं बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम तो मावई लाओ, खोया लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोया लाओ, दूध का सामान ला, नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो। जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना, शिव को समर्पित करो। और श्रावण का पहला दिन 1 बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस